आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एक ऐसे अद्भुत और अकल्पनीय स्थान के बारे में जो शायद आपकी नजरों से दूर है। और ऐसा भी है कि यह दुनिया की नजरों से विलुप्त भी है, परंतु यह स्थान प्रामाणिक है। यह स्थान वास्तव में है। यह एक ऐसा स्थान है जिसके बारे में सिद्ध योगी, महायोगी और बड़े बड़े शंकराचार्य भी आपसे बात करने में झिझक खाते हैं और इस विषय में वो बात नहीं करना चाहते, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि ऐसा शुद्ध स्थान और ऐसा सिद्ध स्थान दुनिया की नजरों से दूर रहे, क्योंकि मानव है भाई, ये कहीं भी जा सकता है। परंतु आज मैं आपसे जो बात करने वाला हूं और आपको जो वीडियोस में दिखाने वाला हूं, उसे सुनकर और उसे देखकर शायद आप दंग रह जाएं। परंतु यह बात उतनी ही प्रमाणित है जितने कि सनातन धर्म के वेद और शास्त्र प्रमाणित हैं। आइए हम बात करते हैं सिद्धाश्रम के बारे में। एक ऐसा आश्रम, एक ऐसी रहस्यमयी, अकल्पनीय, चमत्कारी जगह जिसके बारे में शायद हमने सुना भी नहीं हो। तो फिर लगातार हमारे साथ इस पूरी वीडियो में बन रही है। चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। हम आपसे आज बात करने वाले हैं सिद्धाश्रम की, जिसे ज्ञानगंज के नाम से भी जाना जाता है। सिद्धाश्रम हिमालय में स्थित एक गुप्त और रहस्यमय स्थान है। इसे सिद्ध योगियों, साधुओं और संतों का निवास स्थान माना जाता है। यह स्थान भारतीय साहित्य जैसे कि वेदों, उपनिषदों और पुराणों में भी उल्लेखित है। सिद्धाश्रम को आध्यात्मिक यात्रा में एक दिव्य स्थान माना जाता है और यह माना जाता है कि यहाँ उच्च कोटि के योगी निरंतर आते जाते रहते हैं। तो क्या वास्तव में ऐसा कोई स्थान है जिसकी मान्यता और जिसका कोई आधार है, या उसका आधार नहीं है, या वह आधारहीन है? परंपरा के अनुसार ऐसा विश्वास किया जाता है कि हिमालय पर्वत में सिद्धाश्रम नामक एक आश्रम है जहां सिद्ध योगी और साधु रहते हैं। तिब्बती लोग इसे भी संभाल के रहस्य भूमि के रूप में पूजते हैं। एक अन्य परंपरा के अनुसार सिद्धाश्रम तिब्बत क्षेत्र में कैलाश पर्वत के निकट ही स्थित है, ऐसी मान्यता है और ऐसा शायद प्रमाणों में भी प्रतिस्थापित है। इस अलौकिक आश्रम का उल्लेख चारों वेदों के अलावा अनेक प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। इसके एक ओर कैलाश मानसरोवर है तो दूसरी ओर ब्रह्म सरोवर है और तीसरी ओर विष्णु तीर्थ है। स्वयं विश्वकर्मा ने ब्रह्मादि के कहने पर इस आश्रम की रचना की थी और यह भी मान्यता है कि राम, कृष्ण, बुद्ध, शंकराचार्य और मां आनंदमयी और निखिल गुरुदेव आदि देवी विभूतियां सिद्धाश्रम में सशरीर विद्यमान है। ज्ञानगुंज के नाम से प्रसिद्ध एक रहस्यमय धर्मोपदेश माना जाता है, जो एक परंपरा के अनुसार हिमालय में एक गुप्त भूमि में स्थित है जहां महान योगी, साधु और ऋषि रहते हैं। यह स्थान तिब्बतियों द्वारा संभाला की रहस्य भूमि के रूप में भी प्रतिष्ठित है और माना जाता है। यद्यपि कोई भी साधु, सन्यासी, यति, भिक्षु और योगी किसी भी नाम से सिद्धाश्रम को जानते होंगे, या विभिन्न पंथों ने अपनी मान्यता के अनुसार अलग अलग पूजा या साधना विधियों का उपयोग किया होगा, परंतु सिद्धाश्रम की वास्तविकता आज भी प्रमाणित है। इस प्राचीन अलौकिक भूमि का उल्लेख चार वेदों के साथ साथ कई प्राचीन शास्त्रों में भी किया गया है। आध्यात्मिक यात्रा में सिद्धाश्रम को एक दिव्य स्थान के रूप में वर्णित किया गया है। इस प्रकार यह भी माना जाता है कि इसे ब्रह्मांड में अपने दिव्य कार्यों का निर्वहन करने हेतु आध्यात्मिक रूप से सशक्त योगी सिद्धाश्रम के संपर्क में रहते हैं और वे नियमित रूप से यहाँ आते और जाते हैं। सिद्धाश्रम को आध्यात्मिक चेतना, दिव्यता के केंद्र और महान ऋषियों की वैराग्य भूमि का आधार माना जाता है। सिद्धाश्रम मानव और सभी दृश्य और अदृश्य प्राणियों के लिए समान रूप से दुर्लभ है। इस प्रकार सिद्धाश्रम को एक बहुत ही दुर्लभ दिव्य स्थान माना गया, लेकिन साधना प्रक्रिया के माध्यम से कठिन साधना और साधना पथ पर चलकर इस दुर्लभ और पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए दिव्य शक्ति प्राप्त करना संभव हो। सिद्धाश्रम हिमालय में एक गुप्त और रहस्यमय भूमि है जहां महान सिद्ध योगी, साधु और संत रहते हैं। सिद्धाश्रम हमारे पूर्वजों, संतों और उच्च क्रम के योगियों द्वारा बनाया हुआ एक आश्रम है। इसका उल्लेख कई भारतीय महाकाव्यों, वेदों, उपनिषदों और पुराणों में किया गया है, जिसमें ऋग्वेद मानव सभ्यता का सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है। सिद्धाश्रम प्रबुद्ध लोगों या सिद्धों के लिए एक समाज का वर्णन करता है। जो व्यक्ति साधना में उच्च स्तर तक पहुंचता है वह गुरु के आशीर्वाद से रहस्यमय सिद्धाश्रम पहुंच सकता है, जो इस स्थान को नियमित स्वामी। यह आश्रम कहाँ है, हम इसके बारे में आपको बताते हैं। यह आश्रम वास्तव में मानसरोवर झील और कैलाश के पास स्थित है। सिद्ध योगी और सन्यासी हजारों वर्षों से इस स्थान पर ध्यान कर रहे हैं।
विभिन्न धर्मों में वर्णित कई रहस्यमय स्थानों की तरह इस जगह को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। यह एक अनुभव है और केवल ध्यान और आध्यात्मिक जागरूकता के मार्ग से हम इस स्थान का अनुभव कर सकते हैं। स्वामी विशुद्धानंद परमहंस ने सबसे पहले सार्वजनिक रूप से इस स्थान की बात की। उन्हें बचपन में कुछ समय के लिए वहां ले जाया गया और उन्होंने लंबे समय तक ज्ञानगंज आश्रम में अपनी साधना भी की थी। हिंदू धर्म में कई लोग मानते हैं कि महर्षि वशिष्ठ, विश्वामित्र, कणाद, पुलत्स्य, अत्रि, महायोगी गोरखनाथ, श्रीमद शंकराचार्य, भीष्म, कृपाचार्य को भौतिक रूप में वहां भटकते देखा जा सकता है और किसी को भी उनके उपदेश सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। कई सिद्ध योगी, योगिनियां, अप्सरा, एंजल, संत इस स्थान पर ध्यान करते हुए पाए जाते हैं। बगीचे में सुंदर फूल हैं, पेड़ हैं, पक्षी हैं, सिद्ध योग झील है। ध्यान करने वाले संत और जगह की कई अन्य चीजों को शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता है। सनातन धर्म की जय, यह एक ऐसी रहस्य जगह है जहां किसी की मृत्यु नहीं होती है। और यदि आपको सिद्धाश्रम के बारे में और भी बहुत कुछ जानना हो तो मेरी नई किताब सिया के नाम जल्द ही आपको इस दशहरे मिलने वाली है, जहां मेरा पहला चैप्टर ही सिद्धाश्रम के रूप में है। आप जरूर सिद्धाश्रम को पढ़िए और अपने वीडियोज में मैं आपको कुछ श्लोकों और कुछ प्रमाण के साथ सिद्धाश्रम के बारे में आपको ऐसी अनुभूति दूंगा जो शायद आपको किसी वीडियो में और न मिले। हम आपको प्रमाणित देंगे कि कहां पर किस खंड में सिद्धाश्रम के बारे में श्लोकों का वर्णन किया गया है। जय श्री राम, जय हिंद राष्ट्र।